In the last lecture, we were discussing regarding this community development, है ना? We were discussing community development. So, कुछ have you understood anything regarding this? What is community and what is community development? What are its objectives? क्या community क्या होती है? तो when this program started, कब हुआ था रीचा देवी? आपने रीचा कब when this community development program started? बता सकते हो अमनदीप? Anybody? 1952. हाँ 1952. This is post independence, ठीक है ना? तो at that time it was a major program to develop the community because हमारा देश उस टाइम आज़ाद हुआ था तो lot of work was to be done, developmental work. तो they started this community development. Community development से जैसे मैंने आपको बताया था कि community development का means कि on each and every aspect that is related to the human being, तो उसकी डेवलपमेंट करनी थी, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट करनी थी, एजुकेशन की करनी की, हेल्थ की करनी थी, ठीक है ना, और ये सैनिटेशन ये जो है इसका करना था. तो दिस वाज व्हेन मेजर प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1952 और हमने इसका वी डिस्कस्ड इट्स डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना, हमने इसके ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस किए थे. तो अभी अगर आप इफ गो बाय द सिलेबस तो उसमें है कि इसका व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है ना. कम्युनिटी डेवलपमेंट की फिलॉसफी क्या है कि इसके पीछे क्या सिद्धांत है इसका कि व्हाई दिस कम्युनिटी डेवलपमेंट वाज देयर, ठीक है ना. कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स अलग चीज़ है, फिलॉसफी अलग चीज़ होती है, ठीक है ना. तो अभी मैं उसमें कुछ है आई हैव टेकन फ्रॉम द इंटरनेट, क्योंकि आपकी जो बुक जो मैंने शेयर की है ना, द बुक विच आई हैव शेयर्ड विद यू, ठीक है ना, आपने देखी है ना डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की जो बुक है, ई बुक, उसमें ये नहीं है. ये कुछ टॉपिक्स आपके नए डाले हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट में, ये फिलॉसफी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट. तो हमें इसको आई विल शेयर विद यू दिस स्क्रीन और उससे देखेंगे समथिंग वी विल नो कि व्हाट इज़ दिस फिलॉसफी. तो बाकी लोग अभी जो आपके पहले भी 2 लेक्चर हुए हैं तो कम इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कम ज्वाइन किया ना. थोड़ा आज आपका हैट्रिक रहता है ना, क्लासेस ज़्यादा हो जाती हैं. क्यों अमनदीप? हैं पहले क्लास में जा रहे थे. अभी आपकी कंटिन्यूस क्लासेस चल रही हैं ना, मेरे तीसरी थर्ड या फोर्थ क्लास है ये. अच्छा. हाँ चलो कोई नहीं. अभी तो अब क्या है, इसमें ऑनलाइन ही है ना, अब इसमें मैं चेंज क्या करें अभी. तो एक ही रहता है थोड़ा, क्योंकि आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी तो बहुत से हैं ना. इट इज़ अनएबल टू एडजस्ट इन दी 5 days में. आपको एडजस्ट करने भी मेरे कल एक आधा ही लेक्चर आपका खाली आते हैं कुछ. चलो लेट अस सी इट. मैं अभी आपके साथ ना शेयर करता हूँ वो जो फिलॉसफी है इसका ना. नमस्कार. बढ़िया सर. देखा उनका वो बीज लगे हुए, क्या हुआ उनका? वो थोड़ा सा एक के निकला है. निकला है? हाँ मैं घर पे लगाया हुआ है ना. अच्छा. उसको मैंने काफी ट्राई किया, उसका थोड़ा सा निकला है. अब मतलब कि उसकी जो ऊपर का शेल्फ है वो हार्ड है. हार्ड, उसकी वजह से नहीं निकलता ना. तो लेकिन अभी स्टार्ट हुई है उसकी जर्मिनेशन. मैं आपको 1-2 दिन में रिजल्ट बताता हूँ. आज ही निकला है? एक ही दो ले गया था ना. हाँ. 2 में से एक ही निकला है. अब उसका क्या है कि आज भी मैं उसको देख रहा था, जगह थोड़ी सी उसमें मिट्टी, मैंने वो जो छोटा सा लेके ना पॉलीथीन उसमें लगाया हुआ है. देखना आपको मतलब ये बिल्कुल हाँ मैं समझ गया. वहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखना क्या निकलता है.
यदि सक्सेसफुल हो गए मेरे मुकाबले नहीं मेरे ख्याल हो जाएगा। मैं आज जो देखा ना आज तो मैं डेली बेसिस पे देखता हूँ। चलो आप ये देखना। ठीक है ठीक है सर ठीक। हाँ तो दिस इज द ये आपका विजुअल है ना, ये जो स्क्रीन है थोड़ा हो रहा है विजुअल। यस सर, सर थोड़ा मतलब तो मतलब थोड़ा सा फेंट है इसमें, ये कहीं मिल नहीं रहा था। फिलॉसफी ऑफ ये लिखा हुआ है फिलॉसफी इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो ये पहले जो है ना आप थोड़ा थोड़ा इसमें नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपको ये थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा कि व्हाट इज़ फिलॉसफी। ठीक है ना, फिलॉसफी क्या होती है। तो इसमें ये लिखा है इट इज़ द नॉलेज ऑफ अल्टीमेट कॉजेज ऑफ थिंग्स। इट इज़ दी नॉलेज ऑफ अल्टीमेट कॉजेज ऑफ थिंग्स, कि ये जो कोई भी जो कारण होते हैं कि क्यों वो चीज़ हुई, तो उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, ये इसी को फिलॉसफी कहते हैं। इट इज़ दी नॉलेज ऑफ अल्टीमेट कॉजेज ऑफ थिंग्स। ठीक है ना। तो काजेज आर ऑफ 4 काइंड्स। आगे लिखे है कि जो काजेज हैं दे आर ऑफ 4 काइंड्स। फर्स्ट तो है कि इट इज़ द नॉलेज ऑफ अल्टीमेट काजेज ऑफ थिंग्स। तो नेक्स्ट है कि काजेज ऑफ आर ऑफ 4 काइंड्स। पहला है एफिशिएंट, ठीक है ना। और सेकंड है फाइनलिटी, FI फाइनल होना, फाइनल से फाइनलिटी वर्ड बड़ा है, एफिशिएंट फाइनलिटी। फिर है मटीरियल और फिर है फॉर्मल। ठीक है ना। आप सिर्फ इतना ही लिख लो कि मैं काजेज आर ऑफ 4 काइंड्स, 4 तरह के कॉजेज होते हैं। देन ये जो आगे हमारा जो टॉपिक है ना वो स्टार्ट होगा। जो नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट की फिलॉसफी क्या है, ठीक है ना। तो फिलॉसफी ऑफ ये आप इसको यू नोट डाउन कि फिलॉसफी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक आइडियाज। आप इसको लिख लो क्योंकि ये थोड़ा सा विजुअल नहीं है। फिलॉसफी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट इज द statement of the basic ideas that express the ultimate causes of community development. Philosophy of community development is the statement of the basic ideas that express the ultimate causes of community development. तो आगे क्या बोलता है कि it is an education of the nature। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है क्या है, इट इज़ द एजुकेशन ऑफ द नेचर, ओरिजिन, ठीक है ना, नेचर, ओरिजिन, एम्स एंड द डिस्टिंक्टिव प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। आप सिर्फ थोड़ा सा ही आपको ये अगर इसके इफ़ यू नो सम बेसिक्स रिगार्डिंग दिस कि फिलॉसफी क्या है कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो दैट इज सफिशिएंट। So philosophy of community development is the statement of the basic ideas that express the ultimate causes of community development. It is the education of the nature, origin, aims, and the distinctive principles and methods of community development. So next है the need for stating community development philosophy. इसकी जरूरत क्यों है? What is the need of this कम्युनिटी डेवलपमेंट जो फिलॉसफी है। तो फर्स्ट जो इसकी नीड है दैट इज इट मेक्स फॉर एफिशिएंसी इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। इट मेक्स फॉर एफिशिएंसी इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। और नेक्स्ट है जो इसका एम है, व्हाट इज द नीड, वो है इट गाइड्स अस in the use of proper method of community development work. It guides us in the use of proper method of community development work. अगर मतलब जो इसके जो नीड्स बताई हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट की हमें फिलॉसफी की ज़रूरत क्यों है, कि इट गाइड्स अस इन द यूज़ ऑफ प्रॉपर मेथड ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क। और नेक्स्ट है इट बिकम्स ईजियर। नेक्स्ट जो लिख लो क्योंकि आपसे ये एलिजिबल नहीं है पढ़ने में। It becomes easier to link the community development philosophy with our personal outlook in life.
पर्सनल आउटलुक इन लाइफ। लिख रहे हैं ना, यू आर राइटिंग दिस थिंग। बस थोड़ा सा Yes, इसमें sir. करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, वो विल नॉट डू इट, इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसमें फिलॉसफी तो बहुत कुछ आ जाता है। तो बस आगे हम करेंगे कि व्हाट इज़ द क्वालिटीज़ ऑफ गुड कम्युनिटी डेवलपमेंट फिलॉसफी। जो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट फिलॉसफी है उसकी कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ ऑफ गुड कम्युनिटी डेवलपमेंट फिलॉसफी। तो फर्स्ट इज टू स्ट्रेस द बेसिक फैक्ट्स, to stress the basic facts that community development is aimed at the well-being of the people. To stress the basic fact that community development is aimed at the well-being of the people, कि लोगों की भलाई के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है, ये इसका मेन है क्वालिटी फिलॉसफी की। नेक्स्ट इज to be capable of inspiring the people, to be capable of inspiring the people, लोगों को उत्साहित करना, to be capable of inspiring the people and a community development worker with the will। थोड़ा सा मैं आपको ये जूम भी कर देता हूँ, अगर ये देखो थोड़ा सा हो जाएगा। ये देखो, ये आप इसमें से देख लो, थोड़ा सा वो नहीं था ना लिजिबल। तो फिलोसफी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक आइडियाज दैट एक्सप्रेस द अल्टीमेट कॉज ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। इट इज द एनुमिनेशन ऑफ द नेचर, ओरिजिन, एम्स एंड द डिस्टिंक्टिव प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। फिर नीड हम कर रहे थे कि नीड फॉर स्टार्टिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट फिलोसफी। इट मेक्स for efficiency in community development through clear statement of aims. It guides us in the use of proper method in community development work. It becomes easier to link the community development philosophy with our personal outlook in life. फिर ये हम qualities कर रहे हैं, qualities of good community development philosophy. First is to stress the basic fact that community development is aimed at the well-being of the people. अभी हम ये नेक्स्ट कर रहे थे, टू बी कैपेबल ऑफ इंस्पायरिंग, उत्साहित करना, द पीपल एंड द कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्कर, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लोग काम कर रहे हैं, विद द विल टू बेटर लिविंग थ्रू देयर ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स, कि अच्छा उनका रहना सहना हो लेकिन वो कोशिश खुद ही करेंगे, थ्रू देयर ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स। टू बी लिंक्ड विद द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, जस्टिस, पीस, ब्रदरहुड, मतलब टू बी लिंक विद द आइडियाज, जो इनके जो बेसिक आइडियाज रहेंगे वो रहेगी लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स कि उसमें उनको आज़ादी देनी, मतलब कि बोलने का, जैसे रहने का जो अधिकार है। जस्टिस, अन्याय देना। पीस, ठीक है ना, पीस मतलब शांति। ब्रदरहुड, आपस में भाईचारा। एंड द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ऑल ऑफ विच आर द आइडियाज ऑफ ऑल मैन एंड पीपल, ठीक है ना। तो ये इतना ही बस आप करो कि मैं फर्स्ट इज की फिलोसफी क्या है कम्युनिटी डेवलपमेंट की। तो ये फर्स्ट जो है फिलोसफी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट इज स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक आइडियाज दैट एक्सप्रेस द अल्टीमेट कॉज ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। इट इज एन्यूसिएशन ऑफ द नेचर, ओरिजिन, एम्स, और फिर ये नीड है, फिर देन है क्वालिटी। तभी हम इसमें यही वाला ही करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है, अभी जो नेक्स्ट आपका देखो कि व्हाट इज द टॉपिक इन दिस सिलेबस, लीडरशिप। आपका रूरल लीडरशिप पे है। लीडरशिप जैसे आजकल हमारे आप देखते ही हो कि लीडर्स हैं, एक तो लीडर्स होते हैं जो हमारे नेता लोग हैं राजनीति के साथ संबंधित। अब रूरल में लीडरशिप जो है, रूरल में लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि राजनीति, रूरल में लीडरशिप का मतलब है जैसे आप में भी तो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि आप आगे कोई काम करो, ठीक है ना, लोगों के लिए करो काम। जहाँ आगे आके, जैसे मैं कई बार क्लास में कहता हूँ कि आप आगे कुछ बोलो, तो दैट डेवलप्स द लीडरशिप इन यू। तो ये अभी आपका ये दिस इज द न्यू टॉपिक, पहले नहीं था, इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। अभी इसमें इन्होंने डाला कि व्हाट इज लीडरशिप, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, फिर देन व्हाट इज द रूरल लीडरशिप।
तो अभी हम ये करेंगे, वी विल टच दैट टॉपिक। तो इसमें तो ये देखो, ये रूरल लीडरशिप कंसेप्ट, ट्रेड, सिलेक्शन एंड यूज। आप इसको हम वन बाय वन थोड़ा सा आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। अब ये फर्स्ट जो है इसकी, ये दिस इज द स्लाइड। फर्स्ट इज द लीडर, ठीक है ना। आप इसको कोई नहीं आराम से लिखते भी जाओ बेशक। लीडर, तो लीडर कौन होगा? अगर हम जैसे कहते हैं कि लीडर का मतलब जो लीड कर रहा है, ठीक है ना, एक ग्रुप को लीड करता है तो वही लीडर होगा ना। जैसे आपकी एक क्लास में आपके एक उसको मॉनिटर को बना दें तो मतलब वो लीडर होगा, है ना, जो आपको हर चीज़ के बारे में बताएगा। तो दैट इज कॉल्ड द लीडर। तो यहाँ पे जो उसने फर्स्ट कहा है कि लीडर इज ए पर्सन who has been spontaneously considered or chosen as being influential in a specific situation। तो आप इसको ना छोड़ के ये वाली जो डेफिनेशन है जेएस गर्ग ने जो डेफिनेशन लिखी है, तो यू नोट डाउन दिस डेफिनेशन जेएस गर्ग। उसने क्या किया है कि लीडर्स आर दी पर्सन, ठीक है ना, लीडर्स वो लोग हैं हु आर सिलेक्टेड बाय द पीपल, कि जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है ना। ये तो आ रहा ना, ये इज वेरी सिंपल कि लीडर्स आर दी पर्सन्स, वो लीडर्स वो लोग हैं हु आर सिलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल इंटरेस्ट, कि जैसे जो लोगों का एक उसमें जो रहता है, इंटरेस्ट रहता है, उसकी वजह से वो चुने जाते हैं। और फिटनेस टू वर्क on some phases of the local program, or fitness to work on some phases of the local program। तो ये आप लिख लो। अगेन आई विल मतलब रिपीटेड कि लीडर्स आर पर्सन्स, ये डेफिनेशन जेएस गर्ग ने दी है कि हु आर द लीडर्स आर द पर्सन्स हु आर सिलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक इंटरेस्ट और फिटनेस टू वर्क ऑन सम फेजेस ऑफ द लोकल प्रोग्राम। तो ये लिख लिया ना आपने, यू हैव राइट डाउन दिस थिंग। तो नेक्स्ट वो मूव करते हैं कि फिर ये दूसरी एक डेफिनेशन जो दी है, दैट इज दी बाय लिंडरमैन। ये लिंडरमैन LINDER लिंडरमैन ने ये डेफिनेशन दी है कि लीडर इज एन इंडिविजुअल, एक लीडर जो है वो एक इंडिविजुअल है हुज रिलेशंस, judgments and feelings are accepted, whose judgment, ये भी एक लिख लो आप, a leader is an individual whose relations, judgment and feelings are accepted by the group as the basis of belief and action, ठीक है ना। ये अलग अलग जो डेफिनेशंस हैं, ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशंस। आप एक आधी उसमें याद कर लो तो लिख लो, तो दैट इज सफिशिएंट। अब ये हमारा लीडर तो हो गया कि व्हाट इज लीडर, ठीक है ना। लीडर क्या है, एक किसको कहते हैं लीडर। अब आ गई आपकी बात लीडरशिप। ये आपने जो ऊपर हेडिंग लिखना ना, ये आप लिखोगे व्हाट इज लीडर, उसकी डेफिनेशन, लीडरशिप इसका कंसेप्ट एंड डेफिनेशन। तो लीडरशिप का जो है, लीडरशिप में बी डिस्क्राइब्ड एज द इंटरेक्शन बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है ना। तो लीडरशिप क्या है, लीडरशिप में बी डिजाइंड एज द इंटरेक्शन बिटवीन लीडर्स, इंटरेक्शन बिटवीन लीडर्स, जो दो लीडर्स आपस में बातचीत करेंगे, जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस करेंगे, एंड फॉलोअर्स इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। एंड फॉलोअर्स मीन्स कि जो लोग हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनमें जो आपस में बात होगी वो एक, उसको हम लीडरशिप कहेंगे। तो इट इन्वॉल्व्स अटेम्प्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द लीडर टू अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ फॉलोअर्स इन ए सिचुएशन। ये रहने दो, यही आप है, ये ऊपर वाला ही लिख लो बस, जो लीडरशिप है। देन आगे ये है, ये वाला पॉइंट जरूर लिखो, लीडरशिप में क्या है। लीडरशिप इज द प्रोसेस। तो लीडरशिप क्या है, इट इज द प्रोसेस, ये प्रक्रिया है of influencing the behavior of the individual, influencing
the behavior of the individual in a given situation or situations. In a given situation or situation. It is the process of influencing the behavior of the individual in a given situation or situation. तो ये इतना ही बस ये वाला ही पॉइंट लिख लो और आगे ना लिखो इसको क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाता है ना। अब ये आपका जो लीडर हो गया फिर लीडरशिप होगी, ठीक है ना। अब है कि फंक्शंस क्या हैं लीडर के, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द लीडर। जैसे आपका एक क्लास का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, जहाँ आपका एक लीडर बनेगा, जहाँ गांव का जो लीडर बनेगा, ठीक है ना, जहाँ किसी भी कम्युनिटी में कोई लीडर होता है तो उसके फंक्शन क्या होते हैं। फर्स्ट जो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट है कि ही रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप, ठीक है ना। जैसे एक आपकी क्लास है तो आपकी वो क्लास को रिप्रेजेंट करेगा अकेला आदमी, ठीक है ना, वो आपके बिहाफ पे आगे जाके बोलेगा। तो इट मीन्स कि ही रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप, ही रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप। ये लीडर के सबसे पहले जो लीडर है उसकी ये एक क्वालिटी होगी, उसका ये एक फंक्शन होगा कि वो आपके बिहाफ पे आगे रिप्रेजेंट करेगा। ही स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रुप, और आपके बिहाफ पे वो बोलेगा, पहले तो रिप्रेजेंट करेगा फिर बोलेगा। देन ही कोऑर्डिनेट्स द ग्रुप एक्टिविटीज, तो मतलब जो ग्रुप की एक्टिविटीज हैं जो आप काम आपस में कर रहे हो उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन करेगा, ठीक है ना। ही कोऑर्डिनेट्स द ग्रुप एक्टिविटीज, ये थर्ड है इसका। देन फोर्थ इज ही हेल्प्स द ग्रुप इन सॉर्टिंग आउट द प्लान्स फॉर अचीविंग द गोल्स, तो मतलब वो है कि वो ग्रुप को मदद करेगा कि हम कौन सी प्लान्स को चुने और हम गोल्स को अचीव कैसे करें। He helps the groups in sorting out the plans for achieving the goals. आगे नेक्स्ट है he is responsible for the evaluation of the progress of group. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखो he is responsible for the evaluation, ये वर्ड जो है evaluation है, EVALU, evaluations of the progress of the group। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ग्रुप की, जैसे आपकी क्लास की या कोई भी एक कम्युनिटी की, जो उस ग्रुप का जो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवेल्युएशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द ग्रुप, कि ग्रुप ने क्या तरक्की की है, क्या काम किया, जो हमने उसने एज ए लीडर काम किया, तो ग्रुप ने उसका जो प्रोग्रेस क्या हुई उसकी एवेल्युएशन करनी, उसके बारे में जानना कि इसने कुछ ग्रुप ने कोई प्रोग्रेस इस ग्रुप की हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं एवेल्युएशन करना। जैसे आप एमएससी में अपीयर होते हो, फाइनल एग्जाम में अपीयर होते हो, तो हम आपको एवेल्युएट करते हैं ना, हम एवेल्युएट आपके उसी के द्वारा करेंगे जो आपने उसमें लिखा है। तो इसी तरह से एक जो लीडर है वो भी एवेल्युएट करेगा कि मेरा जो ग्रुप है उसने अल्टीमेटली क्या अचीव किया, क्या उसकी प्रोग्रेस हुई। तो देन द बिहेवियर ऑफ द लीडर एंड रिलेशन ऑफ द लीडर विद पीपल may be differ from situation to situation। ये भी important है कि behavior of the leader, जो लीडर का जो बर्ताव है, उस behavior बर्ताव ही कहते हैं ना, the behavior of the leader and the relation of the leader, ठीक है ना। और जो उसका जो एक संबंध है लीडर का लोगों के साथ, may differ from situation to situation, हर हालात में अलग अलग होगा, एक जैसा उसका behavior नहीं रहेगा। जैसा जैसा सिचुएशन बदलेगी उसके हिसाब से उसकी जो वो उसका बिहेवियर है वो भी उसका बदलेगा। तो ये फंक्शंस ऑफ द लीडर हैं कि लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लीडर को क्या क्या करना है, ठीक है ना, अपनी कम्युनिटी के बारे में, अपने ग्रुप के बारे में, अपनी क्लास के बारे में, ये है। दिस इज द लीडर फंक्शन ऑफ द लीडर। देन स्किल्स ऑफ अफेक्टिव कम्युनिटी लीडर, की जो एक कम्युनिटी लीडर है उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए। स्किल्स का मतलब यही है ना कि उसमें क्या उसकी जो है उसके अंदर जो क्या पावर होनी चाहिए, उसको बोलते हैं स्किल, ठीक है ना। और स्किल का ये फर्स्ट इज इंटरपर्सनल स्किल। तो जो एक लीडर है उसकी जो स्किल्स क्या होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर इन ए पॉजिटिव वे, कि दूसरे लोगों के साथ जब भी वो बातचीत करे तो एक
पॉजिटिव वे में करे, नेगेटिव वे में न करे, तो इसको कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। और देन इज सेल्फ मैनेजमेंट, ये जो नेक्स्ट है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट का the ability to prioritize and complete tasks and deliver them within the allotted time, ठीक है। ability to control oneself under stress। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब कि अपने आप को मैनेज करना, ठीक है ना। मैनेजमेंट जो आप समझते हो प्रबंधन, ठीक, मैनेजमेंट का मतलब तो प्रबंधन ही है ना। सेल्फ मैनेजमेंट, उसके अंदर एक योग्यता होनी चाहिए कि वो एक मैनेजमेंट अपने हिसाब से कर सके। द एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज and complete tasks and deliver them within the allotted time। then influencing others, दूसरे के ऊपर प्रभाव डाले, ये उसमें स्किल होनी चाहिए। अगर वो लीडर दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा तो फिर उसकी तो कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं ना आएगी, वो काम ही नहीं कर पाएगा। द एबिलिटी टू पर्सनल अफेक्ट अदर्स एक्शन, डिसीजंस, ओपिनियंस और थिंकिंग, ठीक है। तो ये है, दीज आर द स्किल्स। अब तो ये नेक्स्ट इज द ट्रेड्स, ये भी उसी में आ जाता है कि दीज आर दी आल्सो क्वालिटीज जो लीडर्स की ट्रेड्स कहते हैं। ट्रेड्स ऑफ एन इफेक्टिव लीडर, एक जो इफेक्टिव लीडर होगा उसकी क्या क्वालिटीज होंगी, उसकी क्या ट्रेड्स होंगी। फर्स्ट इज द इमोशनल स्टेबिलिटी। गुड लीडर्स मस्ट बी एबल टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो गुड लीडर्स हैं उनको टॉलरेट करनी है। अगर कोई फ्रस्ट्रेशन, जैसे आप लोगों में कोई फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, कोई स्ट्रेस आ जाती है, तो अगर लीडर को भी वो स्ट्रेस जहाँ वो आ गई तो वो ही विल नॉट बी एन एफिशिएंट लीडर, क्योंकि उसको फ्रस्ट्रेशंस भी टॉलरेट करनी है और स्ट्रेस भी टॉलरेट करनी है। तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब उसकी स्टेबिलिटी रहे। अगर वही डगमगा गया तो फिर तो वो सारा ग्रुप ही खत्म हो गया। देन इज डोमिनेंस। डोमिनेंस एक उसका प्रभाव होना चाहिए। ही शुड बी ए डोमिनेंट पर्सन। डोमिनेंस मीन्स लीडर्स आर ऑफन टाइम्स competitive and decisive and usually enjoy overcoming obstacles। obstacles होता है कि जो रुकावटें आती हैं उसको वो दूर करते हैं। तो इसमें आप डोमिनेंस लिख लो कि he has the should have the skill of, जहाँ एफिशिएंट लीडर क्या होगा जिसमें डोमिनेंस की स्किल होगी। तो देन इज एंथ्यूजिज्म। एंथ्यूजिज्म कि कुछ करने की तमन्ना, उसको कहते हैं एंथ्यूजिज्म। ENTH, enthusiasm। Leaders are usually seen as active, expressive and energetic, ठीक है ना। वो ये होंगे, वो एक्टिव होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे। तो नेक्स्ट ये इतना ही बड़ा, इसमें आप ज़्यादा के फिर सोशल बोल्डनेस। सोशल बोल्डनेस मीन्स कि लीडर्स टेंड टू बी स्पॉन्टेनियस रिस्क टेकर। ये सोशल बोल्डनेस का मतलब कि उसको, जो लीडर है उसको रिस्क लेना मतलब आना चाहिए। अगर रिस्क नहीं लेगा तो ही विल नॉट बी बोल्ड। सोशल बोल्ड मीन्स लीडर्स टेंड टू बी स्पॉन्टेनियस रिस्क टेकर्स। देन इज टफ माइंडनेस। टफ माइंडनेस कि वो सख्त स्वभाव का भी होना चाहिए। गुड लीडर्स आर प्रैक्टिकली लॉजिकल एंड टू दी पॉइंट, और वो टू दी पॉइंट बात करेंगे। टफ माइंड डेडनेस, माइंड डेडनेस, ये वर्ड आएगा माइंड से, माइंड डेडनेस। तो यहां तक क्लियर है आपको? आ रहा ना धीरे धीरे समझ? क्यों रिचा, लिखा आपने यहाँ तक? है ना। ये मैं बड़ा स्लो ही चल रहा हूँ, कोई ज़्यादा नहीं है। इसको मैं आपको भेज भी दूंगा, ये ना जो आपके उसमें ग्रुप में ये फाइल, इसमें मैं आपको जो फाइल या नोट्स जो है ना ये भेज देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट टीम में। आप देखते हो ना उसमें, वहां से आप डाउनलोड कर लिया करो उसको। यस सर। हाँ, तो ये है जैन मेथड्स फॉर आइडेंटिफाइंग रूरल लीडर्स। ये मेथड्स बताए हैं कि ये शायद आपके सिलेबस में तो नहीं है। मेथड्स फॉर आइडेंटिफाइंग रूरल लीडर, जो रूरल लीडर्स हैं उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई रूरल लीडर। सोशियोमेट्रिक मेथड, ठीक है ना। देन सोशियोमेट्रिक मेथड वैलिड मेथड है। ये मेरे ख्याल आप रहने दो, इसमें आपके उसमें नहीं है, दैट इज नॉट इन योर कोर्स, ये सिलेबस। हाँ,
तो ये वाला जो है दिस इज दी जो आपके सिलेबस में है, यूज ऑफ लीडरशिप इन रूरल कंटेस्ट, ठीक है ना, यूज ऑफ लीडरशिप इन रूरल कंटेस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपके है उसमें जो आपके सिलेबस में, सॉरी, use of leadership in rural context. The first is early adopters are localities and are more integrated part of community. Leadership in rural context, early adopters are localities and are more integrated part of community. यहाँ first लिख लो, early adopters are localities and are more integrated part of community. They have more opinion leadership. They have more opinion leadership. Then is potential adopters. Potential adopters. Potential adopters look to them for advice and information about the innovations. Look for them for advice and information about the innovations. Next is they try to maintain adoption leadership. They try to maintain adoption leadership to keep up their prestige in the community. Prestige in the community. First क्या था कि early adopters are localities and are more integrated part of community. They have more opinion leadership. Then potential adopters look to them for advice and information about the innovations. ठीक है ना, और ये लास्ट था, they try to maintain adoption leadership to keep up their prestige in the community. बस यही था, दिस इज दी जो था, है तो कोई, क्योंकि थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा ये बिल्कुल ही जो सब्जेक्ट है ना, इट बिकम्स वेरी, मतलब क्या बोलो उसको, आर्ट्स टाइप का सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ आपको यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये है क्या है, व्हाट इज लीडर, व्हाट इज लीडरशिप, फिर ये रूरल लीडरशिप क्या है। तो जो अल्टीमेटली आपने एक देखा होगा कि जो लीडर है, लीडर वही है कि जिसमें एक अच्छी क्वालिटीज़ हो लीड करने की एक ग्रुप को, ठीक है ना, और वो स्ट्रेस में ना आए, उसमें सबको साथ लेके चलना है। तो मतलब ये दीज आर दी क्वालिटीज़ ऑफ दी लीडर। और उससे पहले हमने उसकी फ़िलॉसफी की, कम्युनिटी डेवलपमेंट की, थोड़ा सा ये आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये कई बार सब्जेक्ट्स ही ऐसे आते हैं, क्योंकि आपकी जो बैकग्राउंड है दैट इज़ ऑफ साइंस, लेकिन ये थोड़ा सा इसकी तरफ चले जाते हैं, दे गो टू द आर्ट साइड। लेकिन इवन देन यू मस्ट नो कि एक्चुअल में ये होता क्या है, क्योंकि लीडर्स का मतलब ये नहीं होता कि जैसे हम पॉलिटिकल लीडर्स को, हम तो जल्दी ज़्यादातर उन्हीं को लीडर्स मानते हैं ना, जैसे ये एक आपके जो पॉलिटिक्स, जैसे ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ठीक है ना, तो लीडर हम उसको कह देते हैं लीडर। ये लीडर का मतलब तो ये होता है कि जो एक ग्रुप को, ये एटलीस्ट आप ये आपको पता होना चाहिए कि आपके गांव में एक लीडर होगा जो आपकी वेलफेयर के लिए सोचेगा, आपके डेवलपमेंट के लिए सोचेगा, आपको साथ लेके चलेगा, आपको एक रिप्रेजेंट करेगा किसी भी जगह में। आपके, क्योंकि आपका अगर जो लीडर होगा तो वो वहाँ जाके बोलेगा, आपके बिहाफ पे बोलेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को बोलेगा, ठीक है ना। तो ये दिस इज कॉल्ड दी लीडर्स। तो ये था जो आई वांटेड टू डिस्कस विद यू, है ना। भैया लग रहा है हो गया।